नारायण हसनपुर नाम के गांव में रहता था और जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें बाजार में बेच देता था। फिर उन लकड़ियों को बेचकर जो आमदनी उसे होती थी, उस आमदनी से उसका घर चलता था। एक दिन नारायण घर से लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया और उसने देखा कि जंगल में एक पेड़ पूरी तरह से सूख गया है। उसकी सारी की सारी लकड़ियां सूखी हुई हैं। उस पेड़ को देखकर वो मन ही मन सोचने लगा, ये तो पूरा का पूरा पेड़ ही सूखा हुआ है। आज तो अच्छी लकड़ियां मिल जाएंगी। आज तो लकड़ियों के लिए इधर उधर भागने की नौबत ही नहीं आएगी। ये सोचकर नारायण उस पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लग जाता है। मगर अभी उसे लकड़ियां काटते हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक से पेड़ में आग लग जाती है और पेड़ धूं धूं करके जलने लग जाता है। ये देख नारायण घबराकर नीचे कूद जाता है और दौड़कर एक दूसरे पेड़ के नीचे घास में जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी अचानक उसके चारों तरफ खड़ी घास में भी अचानक आग लग जाती है और वो आग के बीच में फंसकर मदद के लिए चिल्लाने लगता है। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस आग से बचाओ भाई, मैं आग के बीच फंस गया हूँ, बचाओ मुझे। जैसे ही नारायण बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगता है तो न जाने कैसे अचानक बारिश होने लगती है और बारिश के कारण आग बुझने लगती है। ये देखकर नारायण के चेहरे पर डर में भी थोड़ी खुशी झलकने लगती है। अरे ये तो भगवान की कृपा हो गई। ये बारिश तो आग को बुझा देगी और मेरी जान बच जाएगी। पर ये कैसा चमत्कार है, पहले तो मैंने कभी ऐसा चमत्कार देखा ही नहीं। नारायण हैरान होकर ये शब्द कह ही रहा होता है कि तभी नारायण के सामने एक ऐसा खौफनाक चेहरा प्रकट हो जाता है कि मारे डर के उसके पसीने छूटने लगते हैं। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? कौन हूँ मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, इस जंगल की खौफनाक चुड़ैल। पर तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? क्योंकि मैंने तुझे अपना कैदी बनाया है और तुझसे अपना पुराना बदला लेना है। खूब चिल्ला ले। ये कहकर चुड़ैल कुछ देर तक नारायण की तरफ देखती रहती है और फिर अपने हाथ की उंगलियों को घुमाते हुए नारायण को अपने पास बुलाने लगती है। आजा 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 मुर्गा बन जा, आजा आजा मुर्गा बन जा। चुड़ैल जैसे ही ये कहती है तो आग और बारिश अचानक से गायब हो जाते हैं और नारायण चुड़ैल तक आते आते मुर्गा बन जाता है। चुड़ैल मुर्गे को उठाकर अपने घर ले आती है और नारायण को फिर से आदमी बनाकर अपने कैद में बंद कर देती है। उसके बाद वो अपनी बेटी को आवाज देती है, बेटी अंजना कहाँ हो? आ जाओ।